अब हम लोग क्या करेंगे, हमने देखा जैसे बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न में हम लोग को पूरा टारगेट यहां पे मिला, जो हमने पूरा देखा, पूरा एक नहीं डबल टारगेट यहां पे मिले हैं, ठीक है। और वही चीज अब मैं आपको दिखा रहा हूं कि बेयरिश में कैसे वर्क करना है। और पॉइंट्स नोट करो पहले क्या क्या पॉइंट्स थे। चलो पॉइंट्स हमारे थे पहले कि हमको देखना है जो पैटर्न में ग्रीन को रेड कवर करे, ये जैसे ग्रीन को रेड कवर, ठीक है, और ग्रीन को रेड कवर, ठीक है। लेकिन रूल्स क्या क्या थे चलो बताता हूं। पॉइंट्स, पहला किताबी पॉइंट्स कि ग्रीन कैंडल को पूरा रेड कैंडल कवर करना चाहिए अगर बियरिश एंगल्फिंग है, ठीक है। दूसरा पॉइंट्स कि ये उठते हुए में होना चाहिए, ठीक है। और इसके नीचे हमको एंट्री लेना है और इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ये किताबी। दो एड ऑन पॉइंट मैंने क्या बताया कि यही पैटर्न बहुत बार बनते हैं, लेकिन 10 में से लोगों को 6 बार लॉस हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो मैं पैटर्न बता रहा हूं, चाहे वो सिंगल कैंडलस्टिक हो चाहे वो मल्टीपल कैंडलस्टिक, तो आपको क्या हो रहे हैं यहां पे 10 में से 8 बार प्रॉफिट हो रहे हैं, 10 में से 8 टाइम्स। 100% कुछ नहीं होगा, मैं भी बोल रहा हूं बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। लेकिन इस पैटर्न में हमने क्या एड ऑन किया कि उठने से पहले ये कम से कम जिस स्विंग बदला है उस स्विंग में से 3 से 4 कैंडल बुलिश बन जाना चाहिए। बना है, राइट। दूसरा ये रेजिस्टेंस पे बनना चाहिए। अब रेजिस्टेंस कैसे समझोगे आप लोग, रेजिस्टेंस कैसे समझोगे, सिंपल पाइवट ऑन करने का है एंड पाइवट के बनने टाइम क्लोजिंग उसके नीचे होना चाहिए। तो इट मींस ये इतना पावरफुल है, ऊपर जाने के लिए इसके पसीने छूट जाएंगे, नीचे आने में बड़ा मस्त स्लिपी होके आएगा। तो देखो यहां से ये क्या हो गया, पूरा यहां से दम दम धड़ाम पूरा खत्म, ठीक है। अब यही पैटर्न यहां भी बना था, यहां भी, ठीक है, क्लोजिंग नीचे हुआ, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या था, मेरा नीचे से जो स्विंग बदला है वो नहीं बदला, गिरा ये भी है, लेकिन ये क्या हुआ, आपको डरा डरा के ऊपर गया, लेकिन ये बड़े प्यार से आया। तो यही फर्क होता है जो आप किताबी और एक्सपीरियंस वाला नॉलेज में, कि आपको स्मूथली 10 आउट ऑफ 10 8 मतलब 80% रिजल्ट मिल जाए। अगर आप प्लेसमेंट सही करोगे तो आपको रिजल्ट भी ओरिएंटेड होगा और आपको डर जो है वो निकल जाएगा। 2 बार लॉस, 8 बार अगर प्रॉफिट होगा, अपने आप डर आपका जो है वो भाग जाएगा। चलो हम लोग ड्रॉ करके देखते हैं कितना 1:2 दिया क्या, एक बार देख लेते हैं ड्रॉ करके। इसके नीचे बफर लगाना है, याद है आपको, बफर लगा लोगे, स्टॉप लॉस इसके ऊपर बफर लगा के। 1:1 में पहला रूल क्या करना है बताओ, 1:1 में पहले क्या करना है, कितना परसेंट निकालना है, 50% एग्जिट। देन 1:2 के लिए अगेन ट्रेल करना है विथ कॉस्ट, मतलब लॉस नहीं होना चाहिए कोई भी रीजन से। अगर 1:1 आ गया मतलब नामुमकिन, लॉस होना नामुमकिन। आप ऑलरेडी 50% लॉक कर चुके हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं ना, 50% तो लॉक कर लेते हैं, लेकिन बाकी 50% में पूरा फिर स्टॉप लॉस या उसके नीचे रखे रहते हैं। भाई इतना ऊपर गया था, जाना चाहिए, नीचे जाना चाहिए, नहीं होता ना। और ये देखो 1:2 बड़े प्यार से डन। तो इसी टाइप का पैटर्न मैं खुद लाइव देता हूं मेरे चार्ट। अगर जाओगे चार्ट से बात देखोगे तो बंधन बैंक में इसी तरह से दिया था और एक बड़ा फॉल यहां पे डबल फॉल हुआ था, ठीक है। तो मैं यही चीज आपको देता भी हूं लाइव और यही चीज मैं आपको सिखाता भी हूं। तो चलो कंटिन्यू करते हैं। ये पैटर्न को आपने समझ लिया, बुलिश एंड बियरिश पैटर्न। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट पैटर्न को। अब आते हैं हम इसी का लोअर वर्जन, इसी का ही लोअर वर्जन जिसको बोलते हैं पियर्सिंग लाइन एंड डार्क क्लाउड कवर। ये लोअर वर्जन क्यों बोल रहा हूं, जैसे आपने भी देखा कि कैंडलस्टिक में बुलिश एंड बियरिश एंगल्फिंग, उसी का 50% वर्जन है। 50% मतलब देख लो, मैं दोनों बता दूं, बहुत इजी है ये। और क्या है देखो, रेड बना था, मेरे को ग्रीन से कवर करना था, तब ये हो जाता है एंगल्फिंग। ग्रीन कवर नहीं किया, 50% अगर इसका कवर कर दिया, सेम रूल, गैप डाउन खुलना चाहिए, ओके, कवर करना चाहिए। लेकिन कवर 50% से भी ज्यादा अगर ये कवर कर लिया तो ये पियर्सिंग हो गया, मतलब ये कंपैरेटिवली बुलिश एंगल्फिंग से कम स्ट्रेंथ है, लेकिन स्टिल ये स्ट्रेंथ है। इट मींस ये बता रहा है कि भाई रेड कैंडल के हमने बॉटम से लेके उसका 50% से ज्यादा कवर कर लिया है बुलिश स्ट्रेंथ में। तो ये स्ट्रेंथ ही है लेकिन कंपैरेटिवली कम। तो ठीक है, अगर मैं बोलूं मेरे पास अगर 2 पैटर्न ये और वो मिलेंगे तो मैं वही लूंगा बुलिश एंगल्फिंग, इसको भले अवॉइड कर दूं।
कंफर्टेबली जो बोल रहे हैं कंफर्टेबली बुलिश एंगल्फिंग से, क्योंकि बुलिश एंगल्फिंग में फर्क क्या है, ये ग्रीन पूरा बन जाए ना तो ये हो गया बुलिश एंगल्फिंग, ठीक है। क्या ना पूरी तरह से उसको निगल लिया, कुछ नहीं छोड़ा हाथ पांव उसका। ये क्या किया कि भाई 50% ज्यादा तो मैंने तेरे ऊपर कब्जा कर ही लिया है, ठीक है, तो बाकी भी मैं कर लूंगा। ऐसा करता है नो डाउट प्लेसमेंट, और ये आप देखोगे तो नॉर्मल ये मिलेगा। अगर मैं बोलूं 10 में से मुझे देखना है पियर्सिंग और एंगल्फिंग को, 10 में से ये आपको 6-7 बार प्रॉफिट भी देगा। अगर प्लेसमेंट और ये सही है तो हर कैंडलस्टिक आपको प्रॉपर देगा, लेकिन ये 6 to 7 टाइम अगर प्रॉफिट देगा तो बुलिश एंगल्फिंग 7 to 8 टाइम्स प्रॉफिट देगा, मे बी 9 टाइम्स भी हो जाए, ठीक है। तो उसका एक्यूरेसी इससे कंपैरेटिवली ज्यादा है। अगर 6 दे रहा है तो वो 8 देगा, ठीक है। इसमें हो सकता है 4 फेल हो जाए, उसमें फेल होने के चांसेस 2 ही रहेंगे। तो ये चीज इसका पावर है। चलो इसको देख लेते हैं क्या करना कैसे है। सेम टू सेम, जैसे उसमें था ना सेम टू सेम, ये देखो सेम टू सेम 50% से ज्यादा कवर करे, दोनों कैंडल का जो हाई है उसके ऊपर आपका बाइंग, दोनों कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस। कंडीशन पहले समझ गए ना, कंडीशन दोनों का सेम, बुलिश एंगल्फिंग इसका सेम, बस वो पूरा कवर करता है, ये 50% ज्यादा कवर करता है, और कुछ इसमें नया नहीं है, ठीक है। और इसके ऊपर अगर आपको निकलता है जो बफर पॉइंट ब्रेक करके तो आपको बाइंग होगा, इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा, एंड टारगेट आपका 1:1 में आपको 50% एंड 1:2 में आपको फुल बुक खत्म, ठीक है। बाकी ट्रेल करना नहीं करना वो बोनस पॉइंट है, लेकिन 1:2 में मैं पर्सनली क्लोज, मेरा रूल्स है एग्जिट का वो खत्म, फिर हम दूसरा अपॉर्चुनिटी देखते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप ट्रेल नहीं कर सकते, सर कभी 1:5 भाग गया तो कर सकते हो, वो लास्ट आपके ऊपर है, आप टाइम दे पा रहे हो ट्रेलिंग के लिए, बाकी लेकिन 1:1 1:2 मस्ट, इतना तो करना ही करना है। तो सेम रूल गिरते हुए बना और ये बना और सेम रूल। चलो